काम्पिल्य नगर में, जहाँ द्रौपदी प्रकट हुई थी, पैदा हुई थी, ये वही काम्पिल्य नगर है। सतयुग की यह घटना है। यहाँ एक यज्ञ दत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। वेद वेदांग वित प्राज्ञो वेदांतादि सुदक्षिण, वेद वेदांत में बहुत आगे थे, बहुत बड़ा पांडित कर्म उनके पास में था। नाम था इनका यज्ञ दत्त दीक्षित। अच्छे ब्राह्मण थे। 3 काल में तो हवन यज्ञ करते थे, सुबह भी, दोपहर भी और शाम को भी। अग्निहोत्री ब्राह्मण। समय आने पर इन्होंने सुंदरो रमणीयाशः चंद्रबिंब समाकृति, इन्होंने अच्छी कुलीन, अच्छी सी ब्राह्मण कन्या के साथ में इन्होंने विवाह किया। समय चलता रहा। समय आने पर इनको एक बेटा हुआ। आसीद गुड़ निधिर नाम दीक्षिता सस्य वही सुतः। ब्राह्मण यज्ञदत्त दीक्षित ने अपने बेटे का नाम गुड़ निधि रखा। सुन लो नहीं, अभी जैसे वो ओमकार कराई देता हूं 5 मिनट में, नहीं सुन ले फिर। नाम रखा आसीद गुड़ निधिर नाम दीक्षित वही सुतः। चलवाऊं मोबाइल, चलवाऊं अभी, आऊं उतर के नीचे। नाम रख दिया गुड़ निधि। बालक गुड़ निधि छोटे से बड़ा हुआ। कृतोपनयन सो अष्टो विद्या जग्राह भूरिसः। 8 वर्ष की उम्र में इस बच्चे का जनेऊ संस्कार कराया गया। ब्राह्मण का जनेऊ 8 से 11, लास्ट 12, क्षत्रिय का 12 से 16, वैश्य 16 से 22। ये कनिष्ठ के जनेऊ की जरूरत है नहीं। तो यज्ञो भी संस्कार का बड़ा प्रभाव है अपने आप में। काम्पिल नगर में विप्र एक वो वेद पाठ नित करता था। सौम्याजी कुल का यज्ञ दत्त यज्ञादि कर्म नित करता था, रोजाना हवन यज्ञ करने वाला। लेकिन इसका बच्चा बड़ा दुष्ट निकल गया। ब्राह्मण का पुत्र दुष्ट गुणनिधि। आपको बुरा न लगे तो एक बात बोल दूं, कभी कभी मुझे बड़ा डर के बोलना पड़ता है। क्या? पुलिस वालों के बच्चे अच्छे निकल जाएं तो भगवान की बड़ी कृपा। वकील लोगों के बच्चे अच्छे निकल जाएं तो भगवान की बड़ी कृपा। डॉक्टर लोगों के बच्चे अच्छे निकल जाएं तो भगवान की बड़ी कृपा। और पंडित जी महाराज के बच्चे अच्छे निकल जाएं तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। पंडित जी के भी बच्चे अच्छे निकले, बड़ी कृपा है, परमात्मा की बड़ी कृपा। तो इतना विद्वान पंडित, इतना विद्वान, इतना समझदार, लेकिन इसका जो बेटा था वो बड़ा उत्पाती था, बड़ा खतरनाक था। ब्राह्मण का पुत्र दुष्ट गुणनिधि आचरहीन अन्यायी था। सारे धन को बर्बाद किया। माता पिता का प्रिय हितकारी था। माँ बड़ा लाड़ करती थी, पिता भी बड़ा, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि बच्चे के अंदर इतने दुर्गुण है। और कभी कभी ये बड़ी कमी होती है। दूसरों के बच्चों की तो कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन अपने बच्चे कितने बिगड़ चुके हैं वो कमी नजर नहीं आती। अपनों के ऊपर तो बड़ा रहम होता। 4 बच्चे गधा मार के आ गए, उसको मार डाला। पंडित जी के पास निर्णय के लिए पहुंचे। कहा पंडित जी ऐसे ऐसे हमसे खर मर गया, अब क्या करें? पंडित जी ने कहा सबको 1.25 मन अनाज दान में देना होगा, और 1.25 मन देसी घी गैया का वो भी दान में देना होगा। पंडित जी के बेटे का नाम था संतोष। तो तीनों ने कहा गुरुजी इसमें तुम्हारा संतोष भी तो था इस हत्या में। तो पंडित जी बोले जो जामे कहूं होए संतोषा, फिर गधा मारे को कछु नहीं दोषा। वाह पंडित जी, कमाल की बात। निर्णय न्याय। काम्पिल नगर का ब्राह्मण यज्ञ दत्त दीक्षित बहुत बड़ा विद्वान है, कभी इसको अपने बच्चे की कमी नजर नहीं आई। समय चलता रहा। 19 वर्ष का जब यह हुआ तो इसका विवाह कर दिया गया। सत्यक्त ब्राह्मण आचार है, संध्या स्नान परामुखा। कभी स्नान नहीं करता, कभी संध्या नहीं करता, कभी सूर्य भगवान को अंजलि नहीं दी इसने। धूत कर्म रतो भवेत। सुनो, आपका ध्यान थोड़ा मेरी तरफ हो। जुआबाजी में 1 नंबरी,
ब्राह्मण का बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोर नम्बरी था, समदा धूत कार्यभ्य मैत्री तेईश चकार साह, जुआरियों के साथ में तो उसकी दोस्ती थी और ऐसे बिगड़े हुए का विवाह कर दिया। और मैं तो कहता हूं इन बिगड़े हुओं को अविवाहित रखो, इनकी शादी शुदियां मत करो, नहीं दूसरे की लड़की माथा पकड़ करके और रोएगी। एक दिन की बात थी, मैया ने इसको समझाया, पास में बैठ करके इसको समझाया, कहा बेटा देख तेरी 19 वर्ष की उम्र है, बरसे 16 तेरी पत्नी 16 वर्ष की है, अब तू युवा हो गया है, जवान हो गया है, तू कमाएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा। वो समझाने लगी। लेकिन मैंने बहुत बार निवेदन किया है, 25 में समझाओगे इनकी समझ में नहीं आएगी, 5 साल से 7 साल से ही बच्चों को समझाना शुरू कर दो, नहीं तो पिता के दोष से बच्चे मूर्ख, मां के दोष से बच्चे चरित्रहीन हो जाते। ये मैंने पूर्व में भी कई बार यह बात बोली है, क्योंकि बच्चों के बारे में जितना मां को पता होता है उतना और किसी को पता नहीं होता। कहने लगी 49 कोसी ही त्वमेसा 16 वर्ष की, तेरी पत्नी 16 साल की हो गई, स्वस्वरूप ही है ते मान्य सर्वत्र गुणशीलता, तुम्हारा ससुर भी कितना नाम बार है। बेटा तुम इतने उत्पाती हो, तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो मुझे और तुझे दोनों को मार डालेगा, इतना क्रोधी है। इसलिए बेटा मेरी तुझसे प्रार्थना है, तो ये खोटे काम मत किया कर। मां को पता था मर गया मद पे शून्य चौरिया दुरुदरी, दूसरों की स्त्रियों का हरण करके ले आना, मृग मारना, शराब पीना, ये इसके लिए साधारण सी बात हो गई थी। माँ रोती है, समझाती है, वो इतना बिगड़ चुका था, मानता नहीं। और मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि बच्चे हाथ से मुट्ठी से बाहर निकल जाएंगे, लाख कोशिश कर लेना ये समझने वाले नहीं है। कस्तूरी की क्यारी करी केसर की दीनी खाद, पानी दियो गुलाब को तो रही प्याज की प्याज। प्याज में फिर गंगा जल गुलाब जल मिला करके डालना, उसकी दुर्गंध नहीं जाएगी। बच्चों के अंदर उत्पातता आ गई है तो ये फिर खत्म होगी नहीं, चाहे जितने भी आप कोशिश कर लेना। बच्चे तो तब ही संभलेंगे तब ये बिल्कुल छोटे होंगे। बच्चे हाथ मुट्ठी से बाहर चले गए तो रोने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। शिव पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है, इस धरती पर वही पिता धनवान है जिसकी औलाद बढ़िया है, और वही बहुत बड़ा दरिद्र है जिसके पास में लायक संतान नहीं है। एक माता पिता अपना पूरा जीवन संतान के लिए जीते, और वह वेढंगी संतान, वो गांधारी कितना फूट फूट करके रोती थी, जिसको उसको दुर्योधन जैसी संतान मिली। कुंती के भाग्य की सराहना देवताओं ने की, 5 हैं लेकिन संस्कारों से भरे हुए। वैसे महापुराण की पीठ कहती है बच्चों को संस्कार दीजिए। एक कुंभकार, सुनिए, एक कुंभकार चिलम बना रहा था। इतने में एक महात्मा पहुंचा, उसने कहा रे भले आदमी तू क्या बना रहा है? चिलम? सुराई बना। उसने सुराई बनाई। इस समाज में बहुत माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को चिलम बना रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सुराई बना रहे हैं। सुराई और चिलम का अंतर जानते हैं? सुराई वह है जो स्वयं ठंडी रहती है, पानी भर दो ठंडा कर देगी, फ्रीज फेल हो जाएगा। स्वयं ठंडी रहती है, उसका घूंट जो भी कोई पिए उसका भी कंठ गीला कर देती है, ठंडा कर देती है। ये सुराई का काम है। चिलम का काम ऐसा है, स्वयं जलती है, उसका हुक्का जो भी कोई खींचे उसके भी गले को जला देती है। बच्चों को सुराई जैसा संस्कारी बनाओगे, स्वयं ठंडे रहेंगे, दूसरों को भी ठंडा कर देंगे। और चिलम जैसा कुछ संस्कारी बना दिया तो स्वयं जलेंगे, दूसरों में भी आग लगाएंगे, दूसरों को भी जला करके राख कर देंगे। संस्कार दीजिए बच्चों, पहले से देखिए कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं। आजकल तो माता पिता बेटियों को भी स्वतंत्र छोड़ देते हैं। बेटियों को आपने पढ़ाने के लिए भेजा है, न बल्कि बिगाड़ने के लिए, नहीं तो बाद में माथा पकड़ करके रोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मुसलमान लोग इतने हावी हो रहे हैं, कैसे भी बचाव कर लो अपने धर्म का, कैसे भी बचाव कर लो अपनी संतति का।
मैं एक तरफा बात नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल। वो तो इस समय इस देश में सत्ताएं ऐसी हैं, सो हम भगवान का नाम भी ले रहे, नहीं तो कुरान घरों के आंगन में आकर के पड़ी जाती। सत्य यही है जो यह बोला जा रहा है। अरे जो हमारे धर्म का नहीं है वो कहां किस काम का है। धर्म के लिए गीता कहती है अपने धर्म के लिए मर जाना आन बान और शान है। प्रलोभन में आकर के किसी के धर्म को स्वीकार कर लेना है बहुत बड़ी कायरता है। आज इतना दिल्ली की एक घटना है, महाराष्ट्र की मुंबई की बच्ची श्रद्धा, 35 टुकड़े एक मुसलमान के द्वारा उसके किए गए हैं। पूरा टीवी पर ये सब चल रहा है। उस माता पिता ने इस बच्ची को बहुत समझाया और वो बिल्कुल नहीं मानी। आज बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और मैंने बहुत बार कहा है, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, यदि उन बच्चों का कन्यादान करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाए तो महादेव की बहुत बड़ी कृपा समझिए। नहीं तो 20 साल बच्ची को पाल करके माता पिता को आज उसका कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा। कल ही मैंने निवेदन किया था, बेटी का कन्यादान जब मम्मी पापा कर लेते हैं, माता पिता दादा दादी कर लेते हैं, तो बेटी अपने पियर के ऋण से मुक्त हो जाती है। लेकिन वर्तमान समय में ये एक ऐसी आंधी चली है जिसके झरपट्टा में सब कुछ खत्म हो रहा है। स्थितियां ऐसी बनी है। मैं आपको एक उपदेशक बनकर के ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक प्रार्थना कर रहा हूं। और ये प्रसंग में ये बात आ गई है, एक ब्राह्मण जो इतना बड़ा सदाचारी था और उसका बच्चा, उसका बेटा मर गया। मध्य पे शून्य मृतः चौर्यम दुरोदरी, बच्चा बिगड़ गया क्योंकि इस बाप के पास में टाइम नहीं था अपने बच्चे के पास बैठने के लिए। और यह समाज की बड़ी दुर्दशा है। सब चीज के लिए टाइम होता है, पैसा कमाने के लिए समय होता है, मित्र बांधवों के लिए समय होता है, लेकिन कभी बच्चों के लिए, उनको पास बैठने के लिए कभी भी पिता के पास में टाइम नहीं होता। जब समय नहीं होता तभी ये सब घटनाएं घट जाती। यदि यह यज्ञदत्त दीक्षित अपने इस बच्चे के ऊपर ध्यान देता रहता होता तो यह बालक इतना बिगड़ता नहीं। ऐसा कोई धूत कर्म नहीं था, ऐसा कोई दुर्गुण नहीं था जो उसके पास में चल करके न आया। दूसरों की स्त्रियों को अपहरण करके उनके साथ दुराचार, मार काट करके फेंक दे, इतनी जीव हिंसा, इतना बड़ा जुआरी। और इस बाप को अभी तक कान पर जू ही नहीं रहेंगी। उसको पता भी नहीं है कि 19 साल का तेरा बेटा कितना बिगड़ा हुआ है। एक दिन की बात थी, ये कहीं से कथा कह के आ रहा था तो किसी व्यक्ति के हाथ में इसने अपनी अंगूठी देख ली। वर्ण ने इसने अंगूठी देखी। लब्धाम मुद्रा तो दीन पुत्रेण समर्पिता। उसने उसको पूछा कि मेरी यह अंगूठी तेरे पास कहां से आई? न्यस्ताम रत्नमयीम गेहे करस्या पितरुम काम, ये मेरी अंगूठी है, तेरे पास कहां से आई? उसने जवाब दिया कि मुझे झूठा दोष मत लगाओ, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा जुआरी है, तुम्हारे घर का सब सामान बेच बाग करके सब जुआ खेल गया। एक दिन हमने उसको खम्भ से बांधकर उसकी बड़ी पिटाई करी। इतना सुना, इस बाप की श्वास ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। इतना वह परेशान हुआ कि आंख में आंसू आ गए और रो पड़ा। कहा गया नगनीकृत प्रतिदिनम बद्यते धूतकार भी, इतना बदमाश तुम्हारा ये बालक गुणनिधि हुआ है, इसके कपड़े उतार करके रोज उसकी ठुकाई पिटाई हम करते। राजा के यहां जिस ब्राह्मण का इतना बड़ा सम्मान था, और जब ये हरकतें उसके लड़के की देखी, भले आदमी का तो मरना, और कभी कभी यह समाज में इतना होता है, बाप दादे सब लोग इतने अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। विश्ववा इतना तपस्वी महात्मा था, महात्मा पुलस्त इतने बड़े तपस्वी थे, लेकिन उनके खानदान में रावण जैसे कितने उत्पाती आकर के पैदा हुए। मैं व्यासपीठ से एक बार नहीं बहुत बार कहता हूं, सजग्र संतान के लिए माता पिता को विवेकपूर्ण बहुत सावधान होकर के जीवन जीना पड़ेगा। क्यों? अच्छी संतान अच्छे माता पिता के यहाँ होती है, और कब? जब उनकी सावधानी होती है तब। केसर सब जगह पैदा नहीं होती, केसर के लिए कश्मीर चाहिए। अच्छी संतान के लिए माता पिता के संस्कार चाहिए। माता पिता के संस्कारों के बिना औलाद गति नहीं पा सकती। आंख में आंसू आ गए।
यज्ञदत्त ब्राह्मण घर में आया, पत्नी आंगन में बैठी हुई थी, रो करके कहता है कि तेरा धूर्त बालक कहाँ है? मेरा ऐसा कौन सा दुर्भाग्य था, तेरे साथ मैंने विवाह किया और एक कुकर्मी औलाद को पैदा किया। वह नारी इतने पर भी झूठ बोली और बोली कि मंदिर में पूजा कर रहा है। उसी समय हाथ में जल लिया इस ब्राह्मण ने और कहा, ये मैं संकल्प करता हूं कि इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है। उसने अपने पुत्र और पत्नी को दोनों को घर से बाहर कर दिया। दीक्षितायन को त्रास्ती धूर्ते गुणधिसुता अथ तिष्ठत किम तेन कमसा मम शुभोरुका। तुमसे मेरा कौन सा काम शुभ हो सकता है? इस घर में तुम रहने के लायक नहीं हो। किम भक्तेन कुलजे तुभ्यम कुप्याप्यम व्रता, इसमें लिखा है कुकर्मी संतान से तो घर में औलाद न हो तो ज्यादा बढ़िया है, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। ऐसी संतान से तो खानदान संतानहीन हो जाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि एक अपराधी चरित्रहीन आकर के जन्म लेता है तो पुरखे मोटे मोटे आंसुओं से जाके रोते हैं। अपुत्रोत्तम बरम नृणाम कुपुत्रात कुलपांसनाथ, क्योंकि जो कुपुत्र है वो तो पूरे खानदान को समाप्त कर देता है। वर्णन किया जिसको संतान नहीं है वो अपने भजन से अपना उद्धार कर लेगा, लेकिन जिसको कुपुत्र औलाद पैदा हो गई है उसके तो कितने पूर्वज पुरखे पितृलोक में बैठ करके आंख में आंसू बहाएंगे। घर से निकाल दिया गया दोनों को। ये कथाएं बहुत कुछ संदेश देती हैं, बहुत कुछ सीख छोड़ करके जाती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, श्रुता तथा च वृत्तांतम प्राक्तनम स्वविनंचः काचिद सम समालोक्य निर्यो दीक्षितांगज। सुनिए, देवर्षि नारद जी को कहा कि सुनिए, वो बालक घर से निकलता हुआ माँ दूसरी तरफ चली गई और वो बेटा दूसरी तरफ चला गया। चलते चलते 2-3 दिन हो गए, संध्या का समय था। एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। सदा निबद्धे भानु प्रसूर में मिष्ट भोजनम। सोच रहा था कि मैंने इतनी बड़ी गलती की, माँ की कभी मैंने बात नहीं मानी। जीवन में पछताना तो पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुंग गई खेत, फिर समय निकल जाएगा, फिर पछताने से फिर होगा क्या। जितने भी ये मन मुताबिक विवाह होते हैं, साल में 20 जोड़े मेरे पास आते हैं, जूते चप्पल मारते हुए, एक दूसरे को लड़ते हुए। ये इस ढंग से, इस तरीके से जो शादियां होती हैं ना, ये कभी भी अपने जीवन में सुख और शांति के साथ कभी रह ही नहीं सकते। नहीं तो ये हमारे महापुरुषों के द्वारा श्वेत केतु महापुरुष ने, श्वेत केतु महात्मा उद्दालक के बेटे थे, अष्टावक्र मुनि के सगे मामा थे श्वेत केतु। बड़े अच्छे ऋषि थे जिन्होंने ये विवाह की परपाटी बनाई, ये पद्धति बनाई विवाह की। फेरे 7 फेरे अग्नि के सामने, इन सब चीजों की ऐसी अद्भुत महिमा का ग्रंथों में वर्णन किया गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। पेड़ के नीचे बैठा हुआ रो रहा है और कहता है, मैं माँ की बात मान लेता ठीक रहता, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, परदेश में मेरा कोई नहीं है, मैंने अपने पिता के दिल को दुखाया। जिन स्त्रियों के साथ मैंने कुकर्म किया, दुराचार किया, जिन जुआरियों को मैंने अपना मित्र माना, आज मेरा कोई सहयोगी नहीं हुआ। सत्य तो ये है, आप धर्म में जीवन जियोगे, पूरी प्रकृति तुम्हारा सहयोग करेगी। अधर्म के रास्ते का चुनाव किया है, अपने सगे संबंधी छोड़ देंगे तुम्हें, हमें कोई भी हो। हम रामायण राम कथा क्यों सुनते हैं? राम कथा में 2 बातों के अलावा कुछ भी नहीं। पूरी रामायण 7 सोपान 2 बातों के ऊपर है। पहली बात यह है कि धर्म के रास्ते का चुनाव करोगे, पूरी दुनिया तुम्हारा संग देगी। और दूसरी बात उसमें यह है कि धर्म के रास्ते का चुनाव कर लिया तो अपने ही तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। और उसी संदर्भ में प्रमाण में राम और रावण की कथा का वर्णन है, जिसमें वर्णन है कि प्रभु श्री राम जी ने धर्म के रास्ते का चुनाव किया, बंदर भालू भी राम जी के सहायक बन गए। रावण ने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया तो सगा भाई विभीषण संग छोड़ करके चला गया।
रामायण में इतने के अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए व्यासपीठ, इसलिए कथाएं निवेदन करती हैं, धर्म के रास्ते का चुनाव कीजिए। जीवन में धर्म है, सब कुछ है। धर्मो रक्षित रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करेंगे कि धर्म हमारी रक्षा करेगा। और जो धर्म की सीट से उतर के चला गया है, दुनिया में उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। और जो धर्म की गद्दी पर बैठा है, उसको परमात्मा भी नहीं मार सकता। महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा थी। उस समय की बात है, जिस समय युद्ध हो रहा था, गांडीवधारी अर्जुन ने आज अपने नुकीले बाण चला करके कर्ण की छाती को चलनी कर दिया। एक बाण मारा, निहत्ता कर्ण हो गया। फिर बाण मारा, कर्ण के रथ का पहिया नीचे धरती में चला गया। कर्ण रथ से नीचे उतर के आया और वो रथ का पहिया खींचने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन मार बाण इसको, आज ये युद्ध से जिंदा निकल ना जाए। उस समय कर्ण ने कहा, केशव, मैंने तो सुना था कि आपका अवतार हुआ है, आप काय के भगवान हो? क्या आपको युद्ध नीति के बारे में पता नहीं है कि एक शस्त्रहीन के ऊपर आप हथियार उठाने की बात कर रहे हैं? और उस समय, जिस समय मैं अपने रथ से नीचे खड़ा हूं और मैं अपने रथ पर भी नहीं हूं और आप मेरे ऊपर वार करने की बात करते हो, ये आपका कहां का धर्म है? भगवान कृष्ण ने कहा, कर्ण सुन, तुझे आज धर्म याद आता है? क्या तुझे उस समय धर्म याद नहीं था, जिस समय तुम 7 कायरों ने एक वीर अभिमन्यु के ऊपर वार किया? क्या उस समय तुझे धर्म याद नहीं था? क्या उस समय तुझे धर्म याद नहीं था? भीम को विष के लड्डू खिलाए गए। क्या उस समय तुझे धर्म याद नहीं था, जिस समय पांडवों को लाक्षा घर में जलाया? हे धर्म, क्या उस समय धर्म तुझे याद नहीं था? हरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कहने वाले कर्ण, क्या उस समय तुझे धर्म याद नहीं था? अर्जुन, मार इसको, निकल ना जाए। अर्जुन ने कहा, भगवान, ये रथ से नीचे खड़ा है, कैसे इसके ऊपर बाण चलाऊं? अर्जुन को कृष्ण बोले, प्रवचन मत कर पारथ, इसको तू तब तक ही मार सकता है जब तक ये अपने रथ की गद्दी से नीचे खड़ा है। यदि अपनी रथ की गद्दी पर बैठ गया तो तेरी तो ताकत क्या है, फिर इसको मैं भी नहीं मार सकता। अर्जुन ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? तब भगवान ने कहा, अर्जुन, इस दुनिया के थपेड़ों में कर्ण जैसे ही वह लोग मारे जाते हैं जो धर्म की गद्दी से उतर के नीचे आ जाते हैं, और जो धर्म की गद्दी को संभाल के बैठे होते हैं, उसको तो द्वारका का कृष्ण भी नहीं मार सकता। इसलिए हमें और आपको चाहिए, प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए। जिसके पास धर्म नहीं है, उसके पास क्या है? धर्मो रक्षित रक्षितः, हम और आप धर्म की रक्षा करें, धर्म के लिए अपना जीवन जिएं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, अपने धर्म में मर जाना आन बान और शान है, प्रलोभन में आकर किसी के धर्म को स्वीकार कर लेना ये बहुत बड़ी कायरता है। तो ऐसी अद्भुत कथाएं हमारे ग्रंथ में। आज इसकी आंख में आंसू थे, रो रहा था कि मैंने बड़ा अपराध किया। गुड़ निधि की आंख में आंसू थे, रुदन कर रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बड़ों की बात नहीं मानी, क्या करूं, कहां जाऊं। सूरस्तांचल की तरफ चला गया था। सूत सौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि उसी समय बगल में एक शिवालय था, शंकर जी का मंदिर था। कुछ लोग महादेव की पूजा करने के लिए, उस दिन शिवरात्रि पड़ गई थी, तो 4 पहर की पूजा करने के लिए लोग शिवालय शंकर जी के मंदिर की तरफ जा रहे थे। उसी भीड़ के पीछे पीछे लग लिया। इतना तो यह जानता ही था कि ये लोग मंदिर में भगवान का भोग लगाएंगे और पिंडी के ऊपर जो चढ़ेगा उसको उठा करके मैं खा लूंगा, मेरी भूख की आग बुझ जाएगी। भूखा आदमी क्या नहीं कर सकता। ऐसा बताते हैं, कोतरिया जब बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को जन्म देते समय उसको इतनी भूख लगती है कि पहले बच्चे को ही खा लेती है।
ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है। भूख भूख ऐसी है जिसको सहन करना मुश्किल ही है। भगवान कभी किसी को भूखा न रखे। एक कथा और आती है महाभारत में, 100 बच्चे मर गए थे गांधारी के। और आप सब जानते हैं कि घर में जिस दिन किसी की मृत्यु हो जाए तो घर में चूल्हा नहीं जलता, अगल बगल से भोजन रोटियां आती हैं। ये तो मालूम है, घर में चूल्हा जलता नहीं और जलाना भी अपराध है। अगल बगल से लोग, और किसी के घर में गमी हो गई है उसके लिए भोजन पहुंचाना 100 यज्ञ के बराबर पुण्य है उसका। गांव में कोई कथा करा रहा है, आपके कुटुंब खानदान परिवार में कथा होती है। पहले के समय में खानदान के लोग, परिवार के लोग न्योता देते थे, झालरें बजती थी, शंख बजते थे, पंडित जी महाराज उनके साथ पूरा जितना भी था वो सब जीवने के लिए जाते थे। वर्णन है कि जो जजमान आयोजक कथा कराता था उसके परिवार के लोग न्योते पर बुलाते थे, और जब वो उन्हें ब्राह्मण लोगों को भोजन कराता, परिवार के लोगों को भोजन कराता, 100 यज्ञ करने का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता। ये तो सब ग्रंथों में सात सम्मित बातें कही गई हैं। तो जब गांधारी के बच्चे मरे, गांधारी माता ने कई दिन तक पानी भी नहीं पिया, तो भगवान श्री कृष्ण थाल सजा के ले आए, ऐसी कथा थी है। और गांधारी माँ को कृष्ण बहुत मानते थे। गांधारी बुआ में और कुंती बुआ में कृष्ण ने कभी फर्क नहीं समझा। भगवान श्री कृष्ण ने माँ गांधारी की बहुत जगह बड़ाई करी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं थाल सजा के लाए और कहने लगे, बुआ आप भोजन कर लो। प्रकृति का रूप है, प्रकृति के यहाँ देर है बुआ, अंधेर नहीं है। तुम्हारे बच्चों ने जैसा किया उसका परिणाम वैसा निकला है, रोके कुछ होगा नहीं, भोजन कर लो। गांधारी बहुत रोई, कहा केशव तुम नहीं समझोगे इस बात को। मेरी छाती पर हाथ रख करके कौन देखे आज मैं कितनी दुखित हूं, जिसके इतने बच्चे आज मौत को प्राप्त हो गए। तुम कभी अपनी माता देवकी को पूछना, जो अपने 6 पुत्रों को गंवा चुकी, ये वह जानती है कि बच्चे की मृत्यु हो जाए उस मां के ऊपर क्या बीतती है। हे कृष्ण, जब तक जिंदी रहूंगी तब तक अन्न का एक टुकड़ा नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, भले ही मैं मर जाऊं। भगवान श्री कृष्ण थाल लेके चले। कुंती वहीं अपने सबों के मृत पुत्रों के पास वो गांधारी बैठी हुई थी। भगवान की लीला देखिए, भगवान बेरिया का पेड़ बनकर उन्हीं बच्चों की लाश के बीच में पेड़ खड़ा हो गया। पके हुए बेर, उसमें से खुशबू आ रही थी। वह खुशबू माता गांधारी की नाक तक पहुंची। आंख में पट्टी बंधी हुई थी। जैसी पके बेरों की खुशबू, भूख की आग ऐसी जली, और गांधारी अपने आप को रोक नहीं पाई। वो हाथ उठाकर बेर को पकड़ना चाहती है, जितना उचके उतना ही पेड़ ऊपर हो जाए। ये महाभारत में लिखा है कि गांधारी ने अपने मरे हुए बच्चों को एक के ऊपर एक रखा, फिर उसके ऊपर एक रखा, फिर उसके ऊपर एक रखा। गांधारी मरे हुए बच्चों के ऊपर चढ़कर, और जैसे उसने उस बेर को पकड़ा, उसी समय बेरिया में से कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण ईश्वर है, परमात्मा है। वो भाग्यहीन लोग हैं जो कृष्ण को, राम को मनुष्य समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जब मैं थाल लेकर के आया था तभी आप भोजन कर लेती तो। उस समय माता गांधारी ने कहा था, केशव इस धरती पर बच्चे की मृत्यु हो बहुत बड़ा दुख है। उससे भी ज्यादा पीड़ा है कि जीवन में कोई भूख के मारे ग्रसित हो रहा हो, जिसके जीवन में रोटियां ना हो, अन्न ना हो, भूख से तड़प रहा हो। इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। गांधारी ने कहा, भूखे को कोई भोजन करा दे, इससे बड़ा शायद कोई यज्ञ नहीं हो सकता। ये माता गांधारी महाभारत में बोली। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपकी रसोई की रोटी अतिथियों के लिए, आगंतुक लोगों के लिए
जिनका कोई नहीं है इस धरती पर, उनके लिए आपके घर की रोटी। तुलसी वन आश्रम इस कथा को पढ़कर भंडारे में इतना विश्वास रखता है, आश्रम से कोई कभी भूखा नहीं जा सकता। ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं। तुलसी वन आश्रम ईंट पत्थर से ही आश्रम नहीं है। यहाँ जो भी कोई आता है बिना भोजन के नहीं जा सकता। यहाँ रहने का कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ भोजन का कोई पैसा नहीं लगता। जब कोई भोजन करता है तो ऐसा लगता है कि देखो आज भगवान बांके बिहारी और राधा रानी कितने भेष बनाकर इस रसोई का भोग लगाने के लिए आए। घर से कभी किसी को भूखे मन जाने दीजिए। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में आ जावे भगवान। पता नहीं कौन से रूप में भगवान चल करके आ जावे। तो यहां वर्णन किया गया है, कहा गया है कि वो गुणनिधि नाम का बालक जो यज्ञ दत्त ब्राह्मण का बेटा है, वह उनके पीछे पीछे लग लिया, चल पड़ा। अतदीनम तरोर मूले भानुस्तांचलम गत। बड़ा खिन्न था। सेवालयम प्रविश्यात सा भक्ता शिव सक्त देहली पर बैठ गया जाके। शंकर जी की पूजा कर रहे थे, 4 पैर की पूजा थी। उस दिन शिवरात्रि पड़ गई थी। तो उन लोगों ने, गांव के लोगों ने भगवान महादेव की चतुर्थ पहर की पूजा करी और ये सब देहली पर बैठा बैठा वो सब देख रहा था। पूजा करते करते भोर के 4 बज गए। दिया भी जलता जलता टिमटिमाने लगा और वो लोग वहीं के वहीं लुढ़क गए, मंदिर में ही सो गए। अब भूखा आदमी क्या न करे। अब इसने सोचा कि ये लोग सो गए हैं, तो पाम दबाते दबाते अंदर बढ़ा। अंधेरा हो रहा था तो इसने अपना कपड़ा फाड़कर जोत के ऊपर जलाया, तो जोत एकदम बिल्कुल बड़ी जोर से जली। तो पिंडी के आसपास इसको कुछ मिठाई कुछ फल दिखाई दिया और इसने उसको दोनों हाथों में भर के उठा लिया। अब चोर को तो पाम ही कितने होते हैं, लेकर उसने भागने की कोशिश करी। तो सोते हुए किसी व्यक्ति से जैसे स्पर्श हुआ तो वो व्यक्ति जाग गया और मंदिर में चिल्लाया कि मंदिर में चोर चोर चोर। आप जानते हैं गांव का आदमी घर से बाहर निकलता है तो हाथ में डंडी लाठी ये जरूर संग लेके जाता है। तो वहां जितने लोग पूजा की थाली थी तो हाथ में लाठी भी लेकर के आए थे। तो वो मंदिर के लोग जागे और उन्होंने गुणनिधि के ऊपर इतनी लाठियां बजाई, सूत जी कहते हैं सोनक सियो उस गुणनिधि की मृत्यु महादेव के मंदिर में ही हो गई, मौत को प्राप्त हो। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि धरती पर एक बहुत बड़े पापी की मौत हुई है, गुणनिधि उसका नाम है, उसको लेकर के आओ। उधर भगवान ने अपने गणों को कहा मेरे मंदिर में एक ऐसे भक्त की मृत्यु हुई है जिसने मेरी 4 पैर की पूजा देखी है, उसने मेरा नैवेद्य प्रसाद पाया है, कपड़ा फाड़ करके उसने मुझे जोत दिखाई है, उसको सम्मान के सहित लेकर के आओ। वर्णन किया गया कि उधर से भगवान के गढ़ और इधर से वो यम के दूत आए और खींचातानी होने लगी और आखिर में स्थिति यह हुई कि भगवान के गढ़ों ने यम के दूतों की खूब ठुकाई और पिटाई करी। यम के दूतों ने कहा भी था ये पापी है, बहुत बड़ा अपराधी है, इसने मद्यपान किया है, इसने बहुत जीव हत्याएं की हैं। तो भगवान शंकर के गढ़ों ने कहा सुनिए, इसने भगवान महादेव की 4 पैर की पूजा देखी है, इसने अपना समर्पण भाव से वस्त्र फाड़ कर भगवान को जोत दिखाई है। ऐसा नहीं है भूखे मारे परेशान था इसलिए इसने वो दिया दिखाया। का कुछ भी हो, भगवान के गढ़ महादेव के पास लेके गए। शंकर जी ने उसको अपने गले से लगाया, उसको अपना प्रमुख गढ़ बना दिया। शिवरात्रि के दिन दर्शन कर लिया था उसने, कोई उपवास नहीं किया था।
पूजा का दर्शन कर लिया। शंकर जी ने इसको अपना प्रमुख गढ़ बना दिया। यहाँ पुराणाकार वर्णन कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक ये भगवान के चरणों में रहा और उसके तत्पश्चात समय आने पर धरती पर अरिंदमस्य तनया कलिंगाधिपतिर्भूत, कलिंग देश के राजा हुए थे अरिंदम। अरिंदम का बेटा दम इत विधासो भुक्ष सेवा परायण, उनका बेटा दम बन करके धरती, अरिंदम का बेटा दम बन के आया धरती पर। देखिए, मृत्यु के समय पर हम जो देख लें, अगला जन्म हमारा वहीं से आरंभ होता है। इसने मरते समय शंकर जी की पूजा देखी, इसने मरते समय दिया जलाया, तो परिणाम ये निकला कि जन्म लेते ही ये शंकर का पुजारी बन करके सिद्ध हुआ। जितने भी टूटे फूटे मंदिर थे, सब मंदिरों का इसने जीर्णोद्धार कराया। पूरे नगर में डिमडिम उद्घोष कर दिया, सदीप वासान योगाद बहुन दीपान प्रदीप्य भई। इस नगर में ऐसा कोई नहीं होगा जो मंदिरों में दिया नहीं जलाएगा। जिसने भगवान महादेव की पूजा नहीं करी, मंदिरों में दिए नहीं जलाए, तो उनको मैं खुद दंड दूंगा। राजा के राजकुमार ने ऐसी उद्घोषणा कर दी। अब इसके राज्य काल में सब लोग बड़े आनंद के साथ में जीवन जीने लगे और बताया जाता है कि जितने भी टूटे फूटे मंदिर थे, सबका जीर्णोद्धार हो गया। ऐसा कोई था नहीं जो मंदिर में न जावे। मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, भगवान शंकर की पूजा होने लगी, घंटा घड़ियाल चढ़ाए गए। याद रखिएगा, मंदिरों में जिस समय प्रवेश किया जाता है उस समय ही घंटा बजाया जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब लौटते हैं तब घंटनाद नहीं होता, ऐसा से पुराण में लिखा। उस समय घंटा नहीं बजाया जाता। मंदिर में जब प्रवेश करते हैं दर्शन के लिए, उस समय घंटा बजाया जाता है। कभी मंदिर में उल्टी परिक्रमा नहीं लगाई जाती, शंकर जी की आदि परिक्रमा लगाई जाती है। यदि पिंडी के पास से लगा रहे हो तो, बाहर से लगा रहे हो तो पूरी परिक्रमा लगाई जाती है। दुर्गा मैया की एक परिक्रमा लगाई जाती है, सूर्य गणेश जी की 3 परिक्रमा लगाई जाती हैं, भगवान विष्णु नारायण की कम से कम 4 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं और बहुत देवताओं की 7 परिक्रमा लगाने का विधान है। तो बड़ा अच्छा, बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। मंदिरों का जीर्णोद्धार इसने कराया और सबको ये शिक्षा दी, मंदिर में प्रवेश करते समय सबको घंटा बजाना होगा। अब सब लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, सब घंटा बजाते हैं और लौटते समय वो पीठ देवता को नहीं दिखाते। जब मंदिर में दर्शन करके लौटते हैं तो पीठ देवता की तरफ नहीं होनी चाहिए, लौटते समय घंटा न बजे। क्या अद्भुत अद्भुत बातें वर्णित की गई हैं। और ये संस्कार पूरे क्षेत्र में, क्या उसकी पूरी राज सत्ता में इन संस्कारों के साथ लोग जीवन का निर्वाह कर रहे थे। सबको बड़ा आनंद हो रहा था। और उसके तत्पश्चात समय आने पर इसकी मृत्यु हुई। इसको धरती पर लेने के लिए स्वयं भगवान महादेव पधारे। नया मंदिर बनाने का बहुत बड़ा फल है, लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का फल उससे भी ज्यादा।